बानी चेयरमैन पीटीआई का पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को टेस्ट देने से इनकार। कहा बहुत सी तफ्तीशी इदारों के जेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट कराने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। तफ्तीश के दौरान बानी पीटीआई का सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा मुझे पुलिस पर एतबार नहीं, आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। तफ्तीशी टीम के सरबराह डीएसपी का जवाब। डीएसपी की यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। तफ्तीश के दौरान पीएफएसए की टीम ने बानी चेयरमैन को पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल होने पर लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम अडियाला जेल से रवाना। रऊफ हसन समेत दीगर कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। एफआईए ने रऊफ हसन को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। एफआईए प्रोसिक्यूटर की अदालत से रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करनी है, डिवाइसेस मिलेंगी तो मजीद तफ्तीश होगी। एफआईए केस में 30 रोज तक जिस्मानी रिमांड किया जा सकता है। वकील लतीफ खोसा की रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत। कहा रऊफ हसन का मेडिकल सेल से कोई ताल्लुक ही नहीं, जब कोई सबूत ही नहीं तो 10 दिन का रिमांड मांगने की क्या जरूरत है? क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जुर्म है? क्या रऊफ हसन ने कुछ ट्वीट किया? रऊफ हसन से कोई बम बरामद नहीं होना। सोशल मीडिया की बात हो रही है, सबको मालूम है कि इसकी क्या हैसियत है, सिर्फ जलील करना मकसद है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। गिरफ्तार 2 खवातीन भी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। रऊफ हसन के खिलाफ दर्ज मुकदमे की कॉपी पीटीआई वकीला को फराहम कर दी गई। पीटीआई ने हमेशा लाशों की सियासत की, वो काम किया जो मुल्क दुश्मन भी न कर सके। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंतशार के सरगना ने बिलाखिर 9 मई के वाक़े पर सहूलतकारी और मनसूबा साजी का एतराफ़ जुर्म कर ही लिया। उन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की। 9 मई को 200 से ज़ायद फौजी तंसीबात और GHQ पर हमले किए गए। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई के खानदान के लोग मौजूद थे जो हमलों की हिदायत देते रहे। शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई, मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने कहा है जो खबर एतराफ़ की चल रही है बिल्कुल लगू है। समान पार्क में मुतफ़िका फैसला किया गया था। रेंजर्स के एक्शन के बाद एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए। पाकिस्तान की फलाह के लिए बात करने को आगे बढ़ने को तैयार है। चाहते हैं पाकिस्तान में इंतशार ना हो, मईशत तरक्की करे, अवाम गुर्बत महंगाई से छुटकारा पाए। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है ये तबाही की जानिब लेकर जाएगा। आप अवाम से रियासत को दूर करके रियासत की फलाह नहीं पा सकते। ज़रूरी है अवाम को साथ लेकर चलें और अवाम की मुंतखब लीडरशिप को साथ लेकर चलें। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी मसम्मत करते हैं। जिम्मेदारों को सजा दीजिए। ये पहले से बनाई गई एक सोची समझी चाल थी जिसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस में भूख हड़ताली कैंप। मरियम नवाज की अदलिया बारे तौहीन आमेज और धमकी आमेज रिमार्क्स की मुजम्मत। असद कैसर कहते हैं हुकूमती इक़दामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं। इस जाली हुकूमत के कायम रहने का कोई जवाब नहीं, फौरी मुस्ताफी हो। बताया जाए किस कानून के तहत पीटीआई सेक्रेटरिएट पर हमला किया गया। शिबली फराज बोले दायरा पूरे मुल्क तक बढ़ाएंगे। उमर अयूब बोले पीटीआई क़यादत ने बानी पीटीआई को भूख हड़ताल से मना किया और कहा हम खुद भूख हड़ताल करेंगे। साहबजादा हामिद रजा बोले जुमा को हर सूरत निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा वतन पर खतरनाक साए मंडला रहे हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जवानों को मुल्क बचाने के लिए निकलना होगा। अलामती भूख हड़ताल कैंप कल 3 बजे से 7 बजे तक दोबारा लगेगा। कराची में IBA टेस्ट 2021 के उम्मीदवारों का प्रेस क्लब पर एहतजाज। मुजाहिरीन के रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने प्रेस क्लब के अतराफ की सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी। गवर्नर हाउस जाने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम, शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर। सदर, लकी स्टार, फवारा चौक, II चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, गवर्नर हाउस और प्रेस क्लब के अतराफ शदीद ट्रैफिक जाम। कई एम्बुलेंसेस भी फंस गई। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक जाम का नोटिस, हुकाम को सड़कें खुलवाने और जाम क्लियर करने की हिदायत।
तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर फिर सील। दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सील किया। नोटिफिकेशन में कहा गया, मरकजी इमारत में मौजूदा इंतजाम इंसानी हिफाजत के पेश नजर कम, ऑफिस फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम न होने के बाद सील किया गया। मरकजी इमारत के करीब पानी का वाफिर जखीरा, इमारत में बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोताज करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने दहशतगर्दी की हमेशा मजम्मत की और करती रहेगी। पीटीआई में मुहिब्बे वतन लोग शामिल, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लग सकती। बानी पीटीआई का नजरिया तमाम पाबंदियों से बालातर होकर निकलेगा। फॉरेन फंडिंग समेत तमाम केसेस खत्म हो चुके। पीटीआई दहशतगर्दी के खिलाफ और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़ी है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है, अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाएं। बन्नू वाकये की शदीद मजम्मत करते हैं। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में इजाफे का इम्कान, स्पीडी ट्रायल होगा। दीगर सूबों में मुताल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान की मुशावरत से जजेस नामजद होंगे। रात को नींद नहीं आती कि यार गलत फैसला ना हो जाए। कोशिश ये होती है कि लोग जो रिलीफ के लिए आएँ उनको रिलीफ मिले। कोशिश ये होती है, क्योंकि हमने हलफ उठाया हुआ है, हम हलफ के पास जा रहे हैं। जानबूझ के डेलिबरेटली अगर मैं समझता हूँ कि कोई जज गलत फैसला करता है तो उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। जो जज गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन से खिताब। कहा, हम किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो ये बदयानती होगी। कई बार रात को नींद नहीं आती कि गलत फैसला ना हो जाए। हर जज को हल्फ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम अदल की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हमारी कोशिश होती है जो रिलीफ के लिए आए उनको रिलीफ दें। हमने हल्फ उठाया हुआ है और हम इसके पासदार हैं। केसेस हैंडल करने में बहुत से तरीके हैं। जज को जितनी अच्छी असिस्टेंट देंगे फैसला लिखने में उतनी आसानी होगी। बाज़-औक़ात मालूम ही नहीं होता किस केस में जजमेंट है। केस की तैयारी करना बुनियादी चीज़ है। वकालत के दौर में भी मुकम्मल तैयारी करता था। सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की है, वहाँ इंसाफ ज़रूर होता है। दुनिया में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ने ज़रूर किया है। बगैर गिरफ्तारी हब्से बेजा में रखने पर फैसला दूंगा। पुलिस स्टेट बन चुकी, कोई कायदा है न कानून। पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापे के दौरान गिरफ्तार कारकुनों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, पुलिस स्टेट यही होती है कि कोई काम कानून कायदे के तहत न करें। क्यों ना मैं पुलिस और एफआईए हुकाम के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दूं। पुलिस और एफआईए ने बिना मुकदमा दर्ज किए कारकुनान को अगवा किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमे में नामजद 2 गिरफ्तार हैं, बाकी सबको जाती मचलकों पर छोड़ दिया गया। 2 खवातीन और 9 मर्द गिरफ्तार हैं, 6 खवातीन को जाती मचलकों पर छोड़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म ने कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड इजलास से खिताब में कहा, हुकूमती पॉलिसियों से IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। बरामद कुनिंदगान के निशानदही करदा मसाइल को 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। IMF की एक और शर्त मंजूर, ताजरों को टैक्स नेट में लाने की नजरसानी शुदा स्कीम जारी। स्कीम को 6 से बढ़ाकर 42 शहरों तक तौसी दे दी गई। अदम अदायगी पर दुकानें सील करने का फैसला।
FBR ने ताजर दो स्पेशल प्रोसीजर 2024 में तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक टैक्स साल 2025 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना एडवांस इनकम टैक्स 100 से 20,000 रुपए तक होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 31 जुलाई 2024 से होगी। स्कीम का इत्तलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स और रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर्स कम रिटेलर्स पर भी होगा। मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दो तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा दो तरफा तबादलों और तावन के फ़रोग़ के अज़्म का खमास। दोनों मुल्कों के अवाम के एक दूसरे से मजबूत ताल्लुकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्कमेनिस्तान को सरमायाकारी के लिए SIFC के अहम किरदार से आगाह किया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, IT के तरजीही शोबों में रवाबित बढ़ाने पर गौर। सियासत, मईशत, दिफा और दीगर शोबों में दो तरफा तावन को वसअत देने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी। फारूक एचनायक की दायर करदा दरखास्त में कहा गया, तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। नजरसानी अपील में हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत 11 अफराद फरीक। PP की अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर नहीं की, न फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। बैरिस्टर गौहर ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस दस्तावेजात ले गई। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा, PTI अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की इब्तिदाई फहरिस्त, जिसमें 9 मई के बाद पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाली ख़वातीन तरजीह लिस्ट की हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। पंजाब से कौमी असम्बली के लिए 14 नाम सामने आ गए। कमल शौजब सर फहरिस्त, आलिया हमजा, रुबीना शाहीन, सिमाबिया ताहिर, फरखंदा कौकब, शहनाज तारिक, डॉक्टर मिसबा जफर शामिल। राबिया चीमा, डॉक्टर यास्मीन की सिफारिश पर फहरिस्त में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली इजलास में अली मदद जतक की मार्च शुरका पर तनकीद के बायस अली मदद जतक और हिदायतुर रहमान में गर्मा गर्मी और तल कलामी। स्पीकर ने दोनों अरकान असम्बली को खामोश करा दिया। स्पीकर की हिदायतुर रहमान को असम्बली हॉल से बाहर ले जाने की हिदायत। मौलाना हिदायतुर रहमान खुद ही ऐवान से चले गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बानी PTI को डेथ सेल से निकालने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बानी PTI पर जेल में जहनी और जिस्मानी तशद्दुद बंद किया जाए, करारदाद में मुतालबा। बानी PTI को उनकी हैसियत के मुताबिक सहूलियात और सेल दिया जाए। करारदाद हुकूमती रुकन सुहेल आफरीदी ने पेश की। राय शुमारी के दौरान ऐवान ने करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। GHQ के सामने एहतजाज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का बानी PTI से माफी मांगने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शरी रहमान ने कहा, बानी PTI ने बिला आखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। वो मुसलसल पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार इदारों और हुकूमत को ठहराया करते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी PTI ने हसास इदारों को निशाना बनाया। साबिक वज़ीर आज़म माजी में अपनी फस्तायत भूल गए हैं। मुखालफिन की जेलों से सहूलतें छीनने वाले आज अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। इनको आज जेल में हर सहूलत मुयस्सर है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बन्नू अमन धरने में शामिल जरगे के अरकान से मुलाकात। अमन कमेटी ने 10 निकाती मुतालबात वज़ीर आला अली अमीन को पेश कर दिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इजलास में फैसला हुआ सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। मुतालबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। इजलास में दहशतगर्दी से जुड़े तमाम उमूर पर बात होगी। एपेक्स कमेटी इजलास में अमन अमान की बहाली की पॉलिसी बनाई जाएगी। अमन कमेटी की दावत पर वज़ीर आला जुमा को बन्नू का दौरा करेंगे। इजलास में अलामती धरना जारी रखने का फैसला। दहशतगर्दी का इलाज अगर ऑपरेशन नहीं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुतबादिल रोड मैप दें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वफ़द से गुफ्तगू। कहा हल्फ लेने के बाद यही कहा था टकराव नहीं चाहता। सूबे में बदअमनी होगी तो मुआशी तरक्की कैसे आएगी। अमन तरजीह होनी चाहिए। बदअमनी के खिलाफ ऑपरेशन पर यहाँ सियासत हो रही है। डेरा इस्माइल खान इकनॉमिक जोन जिस मकाम पर है, मैं खुद IG पुलिस वहाँ नहीं जा सकते तो सरमायाकार कैसे आएंगे। विफाक से मिलने वाले बहुत सारे फंड सूबे किसी और जगह पर खर्च कर देते हैं। असेंबली रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा जमहूरी रिवायात का कत्ल होने नहीं दूंगा। असेंबली के एक दिन के इजलास पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। मैं 2.5 घंटे से ऐवान में बैठा अपोजिशन अरकान का इंतजार करता रहा। नुमाइंदे फराइज मनसबी अदा करने की बजाय एहतजाज को वतीरा बनाए हुए हैं। अपोजिशन अरकान असेंबली सिर्फ TA के लिए आते हैं। मरात लेने वालों ने ऐवान में आने फराइज मनसबी अदा करने का हल्फ लिया। क्या यही जमहूरी रिवायात हैं? जमहूरी रिवायत का कत्ल किया जा रहा है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। बहनों बेटियों को गालियां देने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं खामोश नहीं रहूंगा। ऐवान के तकद्दुस का मुकद्दमा लड़ूंगा। गारंटी से कह सकता हूँ PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सियासी जमात अवाम होती है। आओ देख लो अवाम किसके साथ है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, कहाँ है जमहूरियत। इस्लामाबाद में मेंबरान पार्लियामेंट को दबोचने के लिए ऑपरेशन हुआ। हुकूमत कहाँ है ये बताएं। ये तो चंद दिनों की मेहमान है। नून लीग ने और PPP ने जो मुल्क का हाल किया वो सबके सामने है। PTI ने किंग्स पार्टी बनने के लिए सबको वापस माजी में ला खड़ा किया। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं इख्तिलाफ और दुश्मनी में बहुत फर्क है। गलतियों और ठोकरों के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने जान लिया और मिसाक़े जमहूरियत हुआ। दुश्मनी तर्क की और बात इख्तिलाफात या इत्तेफाक पर आ पहुंची। इस भंवर में पाकिस्तान की वापसी PTI और उसके सहूलतकारों की नफरत, तासुब, साजिश, झूठ और तशद्दुद ज़दा सियासत से हुई। इस भंवर से ना निकल सके तो PTI समेत सभी डूबेंगे। मकबूलियत काम आएगी ना कबूलियत, ताकत काम करेगी ना तदबीर। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम इमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत हर जमात को करने का हक, लेकिन सियासत में हर चीज़ जायज़ नहीं। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे गए। पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बेसिस और एम्बुलेंसेस कैसे जली। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। अडियाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल है। अज़मा बुखारी कहती हैं डिजिटल दहशतगर्द कौन है, उनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी। मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा है जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। असेंबलियों से इस्तीफे, जेल भरो तहरीक और कभी भूख हड़तालें, नाकाम खान की नाकाम तहरीकें उसके लिए बायस जिल्लत और शर्मिंदगी बन चुकी हैं। बानी तहरीक इंसाफ की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन समेत दीगर से जवाब तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल और एडवोकेट जनरल भी कल लाहौर हाई कोर्ट तलब। बानी PTI के वकील ने कहा मेरे मौकल को जिस्मानी रिमांड के लिए फिजिकली अदालत पेश नहीं किया गया। अदालत बानी PTI का जिस्मानी रिमांड गैर कानूनी करार दे। जस्टिस अनवरुल हक पन्नू ने इस्तफसार किया। आप कह रहे हैं मुलजिम को अदालत में पेश किया जाए ताकि मुलजिम जज साहब के सामने पेश होकर अपनी बात बयान कर सके। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने।
लतीफ खोसा ने कहा, हुकूमत फैसले पर अमल न करके खवातीन और अकलियतों से ज्यादती कर रही है। 5 माह हो गए, कौमी असम्बली मुकम्मल ही ना हो सके, इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई। रोजाना एक नजरसानी दरखास्त दायर हो रही है। वजीर कानून का लतीफ खोसा को जवाब। लतीफ खोसा ने कहा, जमहूरी अमल में रुकावट क्यों डाली जा रही है? क्या नजरसानी दरखास्त आ जाने से अमल दरामद का प्रोसेस रुक जाता है? वजीर कानून ने कहा, आपकी पिटीशन कमल शौजब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें दी जाएं। अदालती फैसले में वल्दियत का खाना ही तब्दील कर दिया गया। थाना शादबान जलाओ घिराव और जिना हाउस हमला केस, पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, असद कैसर समेत 41 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तोसी। लाहौर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 13 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी का हुक्म। असद उमर और उमर अयूब की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करके दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। दरखास्त में इस्तदा की गई, बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। अदालत तमाम इदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से भी रोकने का हुक्म दिया जाए। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ एफआईए ने अपील वापस ले ली। इद्दत केस में आपने एहसान किया, आपका शुक्रिया। सनम जावेद का जज से मुकालमा। जज अफजल मजूका ने कहा, मैंने इंसाफ किया, किसी पर एहसान नहीं। अदालत ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट के तहत मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों खवातीन के लिए शादी की उम्र 18 साल मुकर्रर। इससे कबल मसीही बरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल, खवातीन के लिए 13 साल थी। 6 सालों में कवारों की तादाद में तकरीबन 52 लाख का इजाफा। मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 4 करोड़ 25 लाख हो गई। इदारा शुमारियात की 15 साल और इससे जायद उम्र के अफराद के डेटा की बुनियाद पर रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बायस पानी घरों और गलियों में दाखिल। कई फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, मुरीद के गुजरावाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। NDMA ने अगले 3 दिन के दौरान लारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश, मौसम में खुनकी बढ़ गई। सरसब्ज पहाड़ों पर बादलों ने रंग जमा लिया। गिरती फवार ने जैसे हर शय को तरोताज़ा कर दिया। बारिश और धुंध ने रोमानवी मनासिर तख्लीक कर दिए। मरगला की पहाड़ियों पर तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज। 60 रोज तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 40 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरगला हिल्स शजरकारी को कामयाब बनाने के लिए चेयरमैन CDA को टास्क। मरगला हिल्स का असल हुस्न बहाल करने और पौधों की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, मरगला हिल्स पर हीट वेव के बायस आतिशज़दगी के वाक़यात से होने वाले नुकसान का अजाला किया जाएगा। मरगला हिल्स पर लगाए गए पौधों की डिजिटल मॉनिटरिंग की हिदायत। शांगला में चेयरलिफ्ट में फंसे बेटे को बचाने की कोशिश, बाप की जान ले गई। बेटा लिफ्ट में फंसा तो जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए बाप ने रस्सी के जरिए फंसे बेटे तक पहुंचने की कोशिश की। हजारों फीट बुलंदी पर लगी रस्सी टूटने से वालिद दरिया में जा गिरा। बाप की दर्दनाक मौत से इलाके में कोहराम मच गया। चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चे को मकामी अफराद ने बचा लिया।
गुजरांवाला में बिजली का बिल अदा करने पर झगड़ा, बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई एक घर में रहते थे। 10,000 से ज्यादा का बिजली का बिल आने पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। मुलजिम ने छोटे भाई को बिल अदा करने का कहा तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। लड़ाई के दौरान मुलजिम ने खंजर के वार करके मौत के घाट उतार दिया।